क्षति की थी कामयाब दिखाई दे रही है। यही वजह कि जीएसटी यहाँ पर बिल्कुल टिकट नहीं नजर आ रही। बहुत बड़ा झटका है सरकार के यहाँ पर जीएसटी के लिए, लेकिन इस तरह से जो हिस्सा है अब 2014 की भी बात लेकिन नहीं आया। मित्रों, आज ऐसे महापुरुषों को शहादत है कि जिन्होंने अंग्रेज को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया था, जिनको फांसी दिया गया। और यही नहीं, पटना के लोगों से आग्रह है। इसी कार्य में हम लोगों के संचालन करना और माननीय विधायक निषाद समाज के विद्यासागर निषाद जी भी बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करेंगे। आगे सटिए कहेंगे उनके साथ आगे बढ़ाना भाई आलोक कुमार मेहता जी, आदरणीय अब्दुल भाई सिद्दीकी साहब, मदन बाबू, सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी बातों को पुष्पांजलि अर्पित करें। कि हम लोगों के तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा, उस माला को लाए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंचासी भाई विजय साहनी जी माननीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी को बुके देकर के स्वागत कर रहे हैं। अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय विनय नीचे से नेता भाई शिवशंकर निषाद जी से कि हमारे आदरणीय बिहार विधान परिषद के विधानसभा के सदस्य और हम लोग के आदरणीय मंच पर सीन है रामचंद्र सिंह निषाद जी को बुके देकर के स्वागत करेंगे। हरिचंद्र बाबू जी के द्वारा लिखित किताब को विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जदयू के नेता भाई उपेंद्र सहनी जी मिथिला पेंट भाई उपेंद्र सहनी जी
और माननीय विधायक जो इस कार्यक्रम के संचालन करता है आदरणीय विद्यासागर निषाद जी और जदयू नेता रंजीत साहनी जी जो मुजफ्फरपुर से हैं। अब दोनों आदमी वित्त मंत्री माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को और बिहार सरकार के कमीना मंत्री बिहार के निषादों के सम्मान सब ओके है और मजबूती से अति पिछड़ों की बात करने वाले खास करके निषाद समुदाय के कष्ट को देखने वाले मंच पर विराजमान आदरणीय मदन बाबू, मैं अध्यक्ष जी और निषाद समाज के इतिहास के धरोहर बिहार के ही धरती के लाल अमर शहीद युवा साहनी जी के चरणों में मैं सर्वप्रथम मैं अपने ओर से और तमाम बिहार के आए हुए निषाद भाइयों की ओर से मैं उनके चरणों में मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं स्वागत के कड़ी में माननीय महोदय को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जी बिहार की धरती पर ही नहीं इस देश के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ इस मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ इसके बिहार की धरती पर जो अभी सामने में जो घोषणा हुआ होते हैं उसका बहाली होने वाला है और उसमें भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। इस बात की जानकारी मुझे देते हुए खुशी हो रही है। मैं आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह यह समाज अगर एकजुट रहा तो आने वाला समय में जो कठिनाई है वह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी दूर करेंगे। लेकिन एक बात का साथ ही हम आग्रह करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे लोग उस बहकावे में आ जाते हैं, उससे हम लोग को बचना चाहिए। हमारी सरकार ने 2008 में भी अनुसूचित जाति के लिए और 2015 में अनुसूचित जाति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा और इसके लिए लाखों रुपया जो शोध संस्थान है उसको दिया गया और उसका इथनोग्राफी रिपोर्ट भी केंद्र को भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। और आज जो इसी समाज के हमारे नौजवान साथी हैं, हालांकि वो एक तरह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी वो असफल कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जिस तरह आपने उन्हें असफल किया है और समय रहते उन्हें पहचानने का काम किया है, हमें ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है और अपने नेता में विश्वास करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर हम इसी एकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले तो निषादों की हर समस्या दूर होगी और बिहार जिस विकास के रास्ते पर जा रहा है उस विकास के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाने का साहस नहीं कर सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अनुरोध पत्र आपकी इजाजत से सौंपता हूं और अपने अमर शहीद युवा साहनी जी को चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत अब मैं आग्रह करना चाहता हूं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जुब्बा साहनी जी की शहादत दिवस के अवसर पे आहुति समारोह के उद्घाटन करता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और देश में चर्चित व्यक्तित्व के धनी
माननीय मुख्यमंत्री जी इस समारोह की सदारत कर रहे हैं। हमारे भाई मंत्री मदन सहनी जी, मंच पे बैठे हमारे भाई सहकारिता मंत्री आलोक मेहता जी, मंच पे बैठे और इस समारोह का संचालन कर रहे माननीय विधायक विद्यासागर निषाद जी, मंच पे बैठे माननीय विधायक एमएलसी भाई ललन सराफ जी, हम लोगों के नेता रहे पूर्व विधायक में काफ़ी सीनियर हैं आपके समाज के आदरणीय विश्वनाथ बाबू, रामचंद्र सिंह निषाद जी, और मंच पे हम अन्य लोगों का नाम नहीं लेके समय बचाने के लिए सभी सम्मानित बहादुर कौम के, बहादुर समाज के नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं जुब्बा सहनी जी के शहादत दिवस के अवसर पे। उस वंशज के लोग जो बहादुर हैं, जो तूफानों से खेलते हैं और जो कष्ट में भी दिशा मोड़ते हैं, मगर यह दुर्भाग्य है देश का, समाज का, कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो सबसे ज्यादा बहादुर है, वो इतिहास के पन्ने में उतना ही गुम हो जाता है। और यह इस वजह से होता है कि जो अपने देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उस विचारधारा के जो हम लोग हैं यहाँ, जो मानते हैं कि समतावादी मूलक समाज, समता मूलक समाज की रचना हो, बराबरी का दर्जा मिले, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की धारा तेज हो, वही दूसरी तरफ जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जिनका इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं है नहीं, वही लोग आज के मालिक बने हुए देश के, कि यह देश उनकी बपौती है, दूसरे की बपौती नहीं। और वो यह भी कहते हैं कि हम जिसको कहेंगे राष्ट्रभक्त, वो होगा राष्ट्रभक्त, हम जिसको कहेंगे देशद्रोही, वो हो जाएगा देशद्रोही। मैं, आप लोग, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यदि इस राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर का दौर नहीं आया होता, अगर इस राज्य में लालू यादव का दौर नहीं आया होता, अगर इस राज्य में आदरणीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दौर नहीं आया होता, तो मुझको लगता है कि जैसे कुर्सी पर बैठना आपको नसीब नहीं होता था, वो शायद होता या नहीं होता, या तो आप फैसला कर सकते हैं। आज समाज में उन्हीं सामंती विचारधारा के लोग, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई इतिहास नहीं रहा, अंग्रेजों की दलाली करते रहे, अंग्रेजों की जासूसी करते रहे, वो आज सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं। और आज यही वजह है कि जब दौर शुरू हुआ सामाजिक न्याय का, सामाजिक एक
एकता का, तो जुब्बा सहनी भी याद किए जाने लगे। याद रखना इस बात को। जुब्बा सहनी जो अमर वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इतिहास से गुम थे, जबकि उनके नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और जुब्बा सहनी जी ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसमें फांसी पे चढ़ गए। मगर सामंती विचारधारा के लोगों ने जुब्बा सहनी जी को जो इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, वो इतिहास नहीं मिला। एक साजिश आजादी के बाद भी रची गई। आजादी के बाद जब संविधान अपना बनने लगा, बाबा अंबेडकर के नेतृत्व में जब संविधान सभा के गठन के लिए मीटिंग होती थी, तब जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में इतिहास नहीं था, उन लोगों ने यह विचार रखा कि जमींदारों को ही हक वोट देने का मिलना चाहिए। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। फिर लोगों ने कहा कि खैर जमींदारों को नहीं तो कम से कम जो ग्रेजुएट पास होगा उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। फिर जब वो बात भी नहीं चली, तब लोगों ने कहा कि कम से कम मैट्रिक जो पास होगा उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब आप सोचिए, कैसी सोची समझी राजनीति के तहत एक बड़े वर्ग को अपने अधिकार से महरूम किया जा रहा था। धन्य है वो बाबा अंबेडकर जिसने कहा कि नहीं, चाहे हल चलाने वाला हो, मछुआरा हो, रिक्शा चलाने वाला हो, खेती करने वाला हो, या बाबू हो, भैया हो, जमींदार हो, उसका वोट का अधिकार एक ही होगा, सबका बराबर का। और आज जब वोट का अधिकार आपको मिला, तो पहले तो लोग कहते थे वही बाबू भैया लोग कि तू काहे के लेल जाएगा वोट गिरावे के लिए। लोग वोट गिराने नहीं जाते थे और वोट गिराने का साहस करते थे, तो फिर प्रताड़ित होना पड़ता था, अत्याचार उनका सहना पड़ता था। मगर अब वो दौर नहीं है। कर्पूरी जी ने जगाया, उस अलग को लालू जी और नीतीश जी ने बढ़ाया, और अब इस वर्ग को इतनी ताकत मिली है और इतनी बड़ी ताकत हुई है कि अब ये आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब मगर अब जो खाल पान के आने वाला है, जिसने आपको शिक्षा से महरूम रखा, जिसने आपको सामाजिक एकता से महरूम रखा, जिसने आपको मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा से महरूम रखा, अब उसने एक दूसरा रूप आपको भरमाने का, आपका हकमारी का वो अपनाया है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का कि जिसमें जो गरीब है, इसको सांप्रदायिकता का अफीम ऐसा पिला दो जिससे ये अपने हक और हुकूक को भूलकर जय जय सिया राम, जय जय सिया राम करता रहे। मगर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस समाज के लिए, ऐसे तो पूरे राज्य के लिए हुआ है, मगर इस समाज के लिए शराबबंदी करके इस यह समाज जो सोया हुआ था, जो अपनी
अपनी ताकत को नहीं पहचानता था, जो दारू में अपना पैसा बहाता था और जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में नहीं खर्च करता था, अब यह समाज पढ़ने लगा है, लिखने लगा है, अधिकार को समझने लगा है। अब इस समाज को कोई रोकना भी चाहे तो रुक नहीं सकता। मैं अब पता नहीं, अब मैं नाम भी नहीं जानता, एक कोई आता था कि सन ऑफ फलाना। अरे भैया, सन ऑफ फलाना को आंदोलन करना है तो अनुसूचित जनजाति के लिए जाकर धरना और हेलीकॉप्टर दिल्ली में उतारो। नीतीश जी ने तो दे दिया। अगर उनको हेलीकॉप्टर कहां से आता हम नहीं जानते, खैर जहां से भी है, मगर आंदोलन करना है इस समाज के हक और हुकूक के लिए। तो जो इस समाज का हक मारू लोग हैं उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके खिलाफ अपने समाज को एकताबद्ध करो। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस जाति के लोगों को जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए पहल की है, इसके लिए आपको एकताबद्ध होकर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका आपको आज शहादत दिवस के अवसर पे संकल्प लेने की जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी भावना को देखते हुए मैं जरूर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक समाज के वंचित लोग, जिनके महापुरुष को प्रतिष्ठित जगह पर अगर उनको प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी तो इनका उत्साह बढ़ेगा नहीं। इसलिए पटना में अच्छे स्थान पे जुब्बा साहनी का एक आदमकद मूर्ति और जुब्बा साहनी के नाम पर एक पार्क होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। यही कहकर चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एकताबद्ध किए हैं, एकजुट किए हैं और आपकी तरक्की के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए आप विस्तार से उनकी बातों को सुनेंगे। इस सम्मेलन में बहादुर कौम के बहादुर लोग आए और भाई मदन साहनी जी ने इसकी अध्यक्षता की, पहल की, मेहनत की और सभी मंच पे बैठे नेताओं ने उन सबों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। के लिए सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मोदी जी को बधाई दो। गाड़ी परिणाम आए हैं क्या रहेंगे इस पे? सर